स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और आज हमारी चलने वाली एक्सरसाइज 2.2 जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की और इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और हमने जो दूसरा चैनल बताया है अस्मी सिंह लेक्चर उसको भी आप क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे आगे की वीडियो आपको परमानेंट मिलती रहे। तो हम चलते हैं वीडियो में। तो हमारा जो पहला सवाल है, शून्य ज्ञात करो और शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। यानी जो हमने एग्जांपल 2 और 3 पढ़े थे उन्हीं जैसे सवाल है। इसके 6 पार्ट हैं, हम 3 पार्ट लिख रखे, पहले हम 3 पार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो है आपको x² - 2x - 8 है, हम इसको ले लेते हैं x² - 2x - 8। तो हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आप x² का गुणांक और जो आपका c पद होता है यानी जो लास्ट वाला पद होता है उसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 एकम 8 यानी गुणा करके कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। और जो आपका यहाँ का आएगा साइन है माइनस का, तो घटा के कितना आना चाहिए, घटा के आना चाहिए 2। तो ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा करके 8 आ जाए, घटा के 2 आ जाए। तो क्या मिलेंगी, 4 और 2, ठीक है ना। तो हम ले लेते हैं। तो x² माइनस x को हमने अलग कर दिया, 2 कैसे आएगा, 4 में से 2 को घटा के आएगा, तो 4 माइनस 2 और माइनस का कितना हो गया 8, ठीक है। तो हम इसके आगे गुणनखंड करते हैं। तो x² मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 2x और पीछे आ गया माइनस का 8। अब आगे वाले 2 और पीछे वाले 2, तो आगे वाले 2 लेंगे तो x कॉमन आ गया, तो x - 4 यहाँ से x चला गया, यहाँ प्लस है तो जो भी यहाँ साइन होगा वही कॉमन आएगा, तो यहाँ 2 आ गया, तो यहाँ x और माइनस 2 चौक 8। तो इन दोनों में देखिए कौन कॉमन है, x - 4 कॉमन है। इस यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा 2। तो हमारे ये दो गुणनखंड आ चुके हैं। अब हमको क्या निकालना है, शून्य। तो हम लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए आपको हमने क्या बताया था, आपको दोनों गुणनखंडों के बराबर में क्या रखना है, 0 रखना है। तो x - 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया आपका 4 आ गया और यहाँ x बराबर कितना आ गया -2। तो आपके शून्य क्या आ गए, 4 और -2। यहाँ लिख देते हैं हम। तो हमारे शून्य आ चुके हैं 4 और -2। अब हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है ना, शून्य को और गुणांकों के बीच में। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था उसके लिए, शून्यकों का योग कितना होता है, माइनस का b/a और एक होता है आपका शून्यकों का गुणनफल। इसको नीचे लिख लेते हैं, शून्यकों का गुणन वो होता है आपका c/a। अब इसके लिए हमको abc की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, तो abc की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस समीकरण से निकालना मैंने बताया था। जो x² का गुणांक होता है, क्योंकि आपको हमने बता रखा है कि आपका द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² + bx + c। तो जो भी x² का जो गुणांक होता है वो आपका a का मान होता है और जो आपका x का गुणांक होता है वो आपका b का मान होता है, ठीक है ना। तो a का मान क्या है आपका, इसमें 1 और b का मान क्या है आपका -2 और c का मान क्या है आपका -8। तो चलिए रखते हैं शून्यकों का योग। तो शून्य हमारे 4 और -2 है, तो योग कर लीजिए 4 + -2। इसके हिसाब से निकालेंगे b का मान -2, ये माइनस अलग है क्योंकि ये फॉर्मूले में है। ये हो गया आपका -2 और a का मान आपका कितना है 1 है। तो यहाँ 4 + -2 आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2/1 का आंसर कितना हो जाएगा 2। 4 में से 2 गए 2 2। तो यानी यहाँ हमारा संबंध सही बैठता है, ठीक है ना। गुणनफल निकालेंगे, गुणनफल इन दोनों का करेंगे तो 4 × -2 और c की वैल्यू आपकी -8 है और a का मान आपका 1 है। तो ये हो गया 1 माइनस आ रहा है तो माइनस रहेगा, 4 दूनी 8, इधर भी आपका आ गया -8। तो शून्यकों से और गुणांकों से हमारा योग और गुणन जो है बराबर आ रहे हैं, तो इससे हमारे संबंध की सत्यता की जांच होती है। अब हम इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन जो है उसे करेंगे सेकंड वाले पार्ट को, ठीक है ना। हमारा दूसरा सवाल है 4x² - 4s + 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 एकम 4 यानी गुणा करके कितना है 4 और यहाँ जोड़ के भी कितना है 4, तो 2 और 2 मिलेंगे। तो हम लिख देंगे 4s², s को बाहर कर लेंगे, 2 + 2 + 1। हम यहाँ 4s², इसकी गुणा करेंगे तो 2s, इसकी गुणा करेंगे तो 2s + 1। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो 2s कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा 2s - 1,
यहाँ आपका 2s और 1 में से कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ 1 कॉमन लेने को, जब 1 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ हमारा 2s माइनस 1 कॉमन आ गया और दूसरा भी जो है वो 2s माइनस 1 कॉमन आ गया। ठीक है, तो शून्य क्या है हमारे यहाँ, शून्य निकालेंगे अगर हम शून्य के लिए शून्य निकालेंगे तो दोनों शून्य हमारे बराबर आएंगे, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ आगे 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2 और यहाँ भी कितना आ जाएगा s बराबर 1/2। तो हमारे दोनों शून्य आ गए हैं 1/2 और 1/2, जिनको हम लिख लेंगे कि शून्य हमारे आ गए हैं 1/2 और 1/2। अब हमें यहाँ फॉर्मूले में लगाना है, तो शून्य को का योग 1/2 प्लस 1/2 माइनस b की वैल्यू क्या है हमारी, b की वैल्यू हम लिख लेते हैं, a की वैल्यू हमारी कितनी है 4 और b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1, तो -4 अपॉन कितना हो गया, a का मान कितना है 4 है। ठीक है, तो 1/2 1 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 4/4, इससे भी कट कितना आ गया 1, तो ये हमारा संबंध सही बैठा है। गुणनफल करते हैं तो 1/2 इंटू 1/2, c का मान हमारा 1 है और a का मान हमारा 4, तो ये भी हमारा इक्वल आ गया 1/4 इक्वल 1/4। तो इस तरीके से हमारे इस वाले में भी शून्य और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच सही बैठती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट तीसरे पार्ट पर। तो हमारा तीसरा सवाल है 6x स्क्वायर -3 -7x। तो ये एक अवरोही या आरोही क्रम में नहीं लिखा हुआ है, हम इसको लिख लेते हैं 6x स्क्वायर, x को बीच में लिख लेंगे और ये 3 को पीछे लिख लेंगे। यहाँ से मैं गुणनखंड लाने 6 3 18 गुणा करके तो 18 आ जाए और घटा के कितना आ जाए 7, तो 9 दूनी मिलेगा, तो 6x स्क्वायर x कॉमन ले लिया तो 9 - 2 और -3, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे -9x माइनस माइनस प्लस 2x -3, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो 6 और 9 में से 3 कॉमन आएगा और x स्क्वायर x में से x कॉमन आएगा, यहाँ 3 दूनी 6, एक x चला गया तो x बचा, यहाँ 3 बचा। यहाँ अगर गौर से देखोगे 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है और x में कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन लेंगे, तो जब 1 कॉमन लेंगे प्लस का है तो जैसा है ऐसा ही लिखा जाएगा। अब दोनों में से आ गया आपका 2x -3 और इधर से आ गया आपका 3x + 1। ठीक है, तो अब हम शून्य निकाल लेंगे इसके। सभी सवालों का प्रोसीड वही है, आपको शून्य निकालने हैं। अभी तक हमारे जो तीनों सवालों में जो फॉर्मूला लगा है वो गुणनखंड का जोड़ने और घटाने और गुणा करके लाने वाला होना है। सब में ऐसा नहीं है कि सब में इसी प्रकार का बनेगा, अलग अलग भी बन सकता है। 3x + 1 बराबर 0, यहाँ से अगर हम शून्य निकालें तो बराबर में कितना हो गया 3, तो x बराबर आ गया 3/2, एक शून्य हमारा ये आ गया। उसके बाद आपका है 3x बराबर -1, तो x बराबर आ गया -1/3। हमारे 2 शून्य आ चुके हैं। क्या आए हैं हमारे शून्य, हमारे शून्य आए हैं 3/2 और -1/3। अब हम क्या करें, शून्य का योग निकालेंगे तो ये 3/2 और प्लस -1/3, इधर ABC के मान निकाल लेते हैं। A का मान आपका है 6, B का मान आपका है -3 नहीं, B का मान -7 और C का मान आपका -3, तो B का मान आपका -7 और A का मान आपका कितना है 6, हो गया 3/2 प्लस माइनस -1/3, तो एलसीएम देखिए कितना आया 3 दूनी 6, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे फिर तो 3 या 9, 2 एकम 2, यहाँ आपका ये 7/6 आ गया, ये आपका 7/6, और अगर गौर से देखोगे तो 9 में से 2 गए तो 7/6 बराबर 7/6 आ चुका है। ठीक है, गुणनफल करेंगे तो 3/2 गुणा -1/3, C का मान आपका -3 है और A का मान आपका 6 है। यहाँ से अगर करोगे तो 3 से 3 कट गया तो -1/2 आ गया, यहाँ भी काटोगे तो -1/2, तो ये भी हमारे संबंध सत्यता की जांच होती है कि गुणांक और शून्य के बीच क्या संबंध है। तो हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं, अब चलते हैं अगले 3 पार्ट पर। तो अब हमारा 4th जो क्वेश्चन है वो है हमारा 4u² + 8u, जो हमको सॉल्व करना है। इसमें देखिए तीसरा पद नहीं है, तो हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर गौर से देखो तो कॉमन है, 4u कॉमन है, तो बचा आपका u + 2। अब इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते,
तो हम यहाँ शून्य के लिए, शून्य के लिए अब यहाँ दो हमारे आ चुके हैं, एक गुणनखंड ये रहा और एक ये रहा। एक बार 4u के बराबर में 0 ले लेंगे और एक बार u प्लस 2 के बराबर में 0 ले लेंगे। यहाँ से u बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 जब 0 के भाग में लाएगा तो 0 रहेगा, और u बराबर कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, हमारे दो शून्य आ चुके हैं, 0 और -2। शून्य हमारे आगे 0 और -2, क्योंकि यहाँ पे कोई तीसरा पद नहीं मिला तो हमने दूसरा तरीका अपना। और कोई तरीका दिखेगा इसमें, ना तो कोई फॉर्मूला लग सकता है, ना a² + b² लग सकता है, ना a + b, ना a - b लग सकता है। तो फिर ये कॉमन वाला गुणनखंड, क्योंकि जो हमने बता रखा है, मैंने अपनी भाषा में गुणनखंड का पहला नियम होता है कॉमन नियम। अब कॉमन पहले नियम, चलिए लेते हैं a b c के मान निकाल लेते हैं। a का मान ये कितना है, 4 है, b का मान कितना है, 8 है, लेकिन c का कोई पद नहीं है तो क्या रहेगा, 0। तो शून्य को योग निकालते हैं, योग है आपका 0 + -2 और यहाँ माइनस, b का मान आपका 8 और a का मान आपका 4। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, 0 -2 और यहाँ हो जाएगा -2, तो यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2। सत्यता की जांच हो गई। गुणनफल 0 गुणा -2 और यहाँ आपका 0/4, तो ये 0 ही आ गया और यहाँ भी 0 ही आ गया। ये आपके संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है आपका t² - 15। तो हम क्या करेंगे, t² - 15 है तो हम इसको लिख सकते हैं t² - √15 का स्क्वायर। तो एक गुणनखंड क्या आ जाएगा आपका, t + √15 और एक आ जाएगा t - √15, यानी a + b और a - b, क्योंकि यहाँ और कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ b वाला पद है नहीं। अगर b वाला पद नहीं है तो फिर तो हम गुणा भाग वाला भी नहीं लगा सकते, कोई शर्त नहीं लगा सकते। अब हम ये शून्य निकालेंगे, तो शून्यकों के लिए शून्य निकालिए। एक बार आप t + √15 के बराबर में 0 रख देंगे, एक बार आप t - √15 के बराबर में 0 रख देंगे, और इससे आपका एक का मान आ जाएगा -√15 और एक मान आ जाएगा आपका +√15। एक बात आपको याद रखनी है कि मैंने आपको दूसरा तरीका भी बता रखा है कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि बराबर में चला गया 15, अगर पहली शून्य को के लिए लो तो बराबर में 15 चला जाएगा 0 के पास में, और इस पे से अंडर रख के प्लस माइनस √15, ऐसा भी हो सकता है, याद रखना। ठीक है, तो हमारा यहाँ एक माइनस और एक प्लस का आ गया, हमारा आ गया माइनस का √15 और एक प्लस का √15। ए का मान हमारा कितना है, 1 है, बी का मान इसमें है नहीं, और सी का मान -1 है। तो शून्य को वही योग निकालते हैं, तो -√15 को हम ऐड करेंगे +√15। b का मान हमारा 0 है और a का मान 1 है, तो हमें पता है ये माइनस से प्लस कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, -√15 की +√15 में मल्टीप्लाई करेंगे, c का मान -15 और a का मान 1। तो पता है -1 √15 के √15 में गुणा करके कितना आएगा, 15, यहाँ भी -15। अंडर रूट वाली संख्या की एक जैसी संख्या अगर दोनों और उनकी मल्टीप्लाई की जाए तो दोनों की घात आधी आधी होती है, और गुणा में घात जुड़ती है तो आधी आधी 1। इस तरीके से पूरा कंप्लीट बाहर निकल के आता है। तो ये हमारी यहाँ भी संबंध की सत्यता की जांच होती है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। तो हमारा लास्ट पार्ट है ये, जैसे पहले हमने 3 पार्ट किए उनके जैसा है, तो ये जल्दी हो जाएगा। 4 किया 12, ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करके तो 12 आए और घटा के आ जाए 1, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, तो वो 4 और 3 है, तो ले लेते हैं 3x², x को बाहर ले लेते हैं, 4 - 3 - 4। तो चलिए यहाँ से 3x² हो गया, हम मल्टीप्लाई करें तो 4x माइनस क्या हो गया, प्लस 3x - 4। तो यहाँ से हम कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, x में x कॉमन है, यहाँ बचा 3x - 4। यहाँ आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो यहाँ 1 कॉमन होगा, क्योंकि जैसा है ऐसा का ऐसा होगा। तो इन दोनों में से कॉमन आ गया 3x - 4, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा प्लस का 1। तो हम निकालेंगे शून्य को के लिए, तो हम शून्य निकालते हैं। शून्य निकालने के लिए हमें एक बार तो 3x - 4 के बराबर में 0 रखना होगा, एक बार x + 1 के बराबर में, ये हो जाएगा 3x = 4, यहाँ से x का मान आ जाएगा 4/3, यहाँ आ जाएगा x = -1। ठीक है, तो हमारे शून्य क्या आएंगे बेटा, तो हमारे शून्य आएंगे बराबर
4/3 और -1, 4/3 और -1। तो निकालते हैं शून्य को, वही हो 4/3 -1 माइनस b का मान क्या है हमारा, a और b के निकाल लेते हैं। a का मान 3 है, b का मान -1 है, c का मान -4 है। तो कहाँ से निकालते हैं, समीकरण से, वो बहुपद से। तो b का मान आपका -1 और a का मान आपका 3। तो यहाँ से करते हैं 4/3 प्लस माइनस -1, तो यहाँ आपका प्लस का 1/3 आ गया, 3 1 3, एलसीएम लेते हो ना आप, एलसीएम 3 आ गया, 4 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई में 3 1 3, यहाँ आपका आ गया 1/3 बराबर 1/3। ये संबंध से प्रकार जांच होगी, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 -1 की, सी का मान आपका -4 और ए का मान 3 है, यहाँ भी सीधा सीधा माइनस का 4/3 आ गया है। आपका इस तरीके से 2.2 का पहला सवाल खत्म हो चुका है। अब जो आपका नेक्स्ट दूसरा सवाल है जिसमें हमें बहुपद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, बहुपद, जो हमने एग्जाम्पल 4 पढ़ा था, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।